नमस्कार दोस्तों, नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज आपके लिए वन लाइनर के 30 प्रैक्टिस सेट झारखंड सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के साथ, जो कि जेएसएससी, जेपीएससी, जेटेट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कराई जा रही है। प्रत्येक दिन आपको यहाँ से झारखंड सामान्य ज्ञान की जानकारी आपको मिलती रहे, तो आप अपनी तैयारी को परखें और ख़ुद की जांच कीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1874 में खरवार आंदोलन किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ? तो इसका सही जवाब आपको भी देना है कि आपने किस प्रकार से अपने तैयारी को अभी तक अंजाम दिया है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैंने विकल्पों का सहारा नहीं लिया है। आज आपको एक मतलब गोल पर ध्यान देना है, एक लक्ष्य पर, एक टारगेट आपको तय करना है कि यही इसका सही जवाब होना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो इसके लिए मैं हूँ, आपको इसका जवाब मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा भगीरथ मांझी। याद रखिएगा, भगीरथ मांझी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1874 में खरवार आंदोलन भगीरथ मांझी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ था। और खरवार आंदोलन कब हुआ? तो इसका सही जवाब यहीं से आपको मिल जाएगा, 1874। तो दो प्रश्नों को आपको याद रखना है यहाँ से। अगला प्रश्न, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया था? तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया था? इसका सही जवाब जो होगा वो होगा खोखरा। आप वीडियो को पॉज कर अपने जवाब को भी सोच सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं विलम्ब करने लगूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1872 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई? तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न को समझिए। प्रश्न में भी एक आपको सवाल और जवाब दोनों दिखाई देने वाले हैं। आप दोनों चीज़ को ग्रहण करते जाएं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा जेम्स क्रॉफ्ट। याद रखिएगा, वो अंग्रेज अधिकारी जो था वो था जेम्स क्रॉफ्ट। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जवाब हो जाएगा अर्जुन सिंह। याद रखिएगा, अर्जुन सिंह। तो सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन सिंह ने किया। अगला सवाल, 1925 के अपने देवघर दौरे के दौरान गांधी जी ने किस स्थान पर नगर भवन का उद्घाटन किया? तो प्रश्न में भी आपको याद रखना है ईस्वी, जब गांधी जी का दौरा देवघर के लिए हुआ था। आप यहाँ से भी प्रश्न और जवाब दोनों निकाल सकते हैं। और किस स्थान की बात की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मधुपुर। याद रखिएगा, मधुपुर। मधुपुर। तो मधुपुर नामक स्थान है देवघर में, जहाँ पर उन्होंने नगर भवन का उद्घाटन किया। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोतीझरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मोतीझरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा राजमहल। याद रखिएगा, इसका सही जवाब राजमहल हो जाएगा। मैंने अपने पिछले वीडियोस में इनसे संबंधित बातों का उल्लेख किया है विकल्पों के साथ। तो आप अगर नए हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न, झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला जो है वो स्क्रीन पे
ये रहा, आप पढ़ लीजिए। हज़ारीबाग, झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादक जो जिला है वो है हज़ारीबाग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला सवाल है, पालना डैम किस नदी पर स्थित है? हाँ, आप देख सकते हैं सवाल, पालना डैम। झारखंड में बहुत सारे बांध भी हैं, तो सवाल यहाँ से भी दिया जा रहा है। तो पालना डैम कहाँ पर अवस्थित है, ये हमारा सवाल है। इसका जवाब हो जाएगा स्वर्णरेखा, याद रखिएगा। स्वर्णरेखा नदी पर पालना डैम स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? जल्दी से बता दीजिए, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिए सोन नदी। अब अपने दिमाग के स्तर को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कंपटीशन जो है वो काफ़ी टफ होने वाला है। बहुत सारे परीक्षार्थी लॉकडाउन में इसका गहन अध्ययन पर जुटे हुए हैं, और जिन्हें ज़रूरत है इतने अच्छे नौकरी की, तो वे तैयारी में लगे हुए हैं। आप भी अपने तैयारी को अंजाम दीजिए बेहतर से बेहतर तरीके से। सिर्फ विकल्पों का सहारा ना लीजिए, आप कभी कभी एक झटके से उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए, और यही आपके लिए अच्छा साबित होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें आरक्षित है, याद रखिएगा। 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और झारखंड में कुल जो सीटों की संख्या है विधानसभा में वो है 81 + 1, यानी अगर पूछा जाएगा झारखंड में कुल कितने सीटें हैं, अगर पूछा जाता है तो 82 होगा। लेकिन पूछा जाता है कि झारखंड में कुल निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, तो निर्वाचित सदस्य 81, ये सही होगा। और एक जो होता है वो एंग्लो इंडियन होते हैं, याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया, याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी, जब झारखंड का स्थापना हुआ उसी दिन। बस यही याद रखना है आपको। उच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया 15 नवंबर 2000 को। अगला सवाल, महाधिवक्ता की योग्यता किस अदालत के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए? तो महाधिवक्ता की योग्यता किस अदालत के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए, याद रखिएगा, उच्च न्यायालय। इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च न्यायालय। महाधिवक्ता की योग्यता जो होती है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। अगला प्रश्न, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी है? तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की बात की गई है, यानी आदिवासी समूह की बात की गई है। कुल मान्य कितने हैं, तो याद रखिएगा 32 अनुसूचित जनजातियाँ झारखंड में निवास करती हैं। अगला प्रश्न, उरांव जनजाति में त्यौहार के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? प्रश्न एक बार मैं रिपीट करता हूँ। उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरिया, याद रखिएगा, केरिया कहा जाता है। उस परिधान को केरिया कहा जाता है। उरांव जनजाति के पुरुष जब त्योहारों के अवसर पर पहनते हैं तो उसे केरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को शासन कहा जाता है, याद रखिएगा। जब किसी मुंडा समुदाय में किसी का देहांत होता है तो जब उनका अंतिम संस्कार किया जाता है उस स्थान को कहा जाता है शासन, याद रखिएगा, शासन। अगला प्रश्न, कोल्हान में गांव को कितने पिंड में बांटा गया है? कोल्हान में गांव को कितने पिंड में बांटा गया है, तो कितने समुदाय में बांटा गया है कोल्हान में? पिंड का मतलब समुदाय, तो ये हो जाएगा 26, याद रखिएगा। कोल्हान गांव को 26 पिंड में बांटा गया है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रजाति दृष्टि से बेदिया, याद रखिएगा, यहाँ पर बेदिया होगा। प्रजाति दृष्टि से बेदिया को किस समूह में रखा गया है? तो ये हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड, याद रखिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। बेदिया समुदाय प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड की श्रेणी में आते हैं।
अगला प्रश्न, संथाली भाषा के प्रथम साहित्य का नाटक विधि चांदन किस लिपि में प्रकाशित किया गया है? तो संथाली भाषा का प्रथम साहित्य ये याद रखना है, क्या है? विधि चांदन, ये याद रखना है विधि चांदन। और किस लिपि में है? तो याद रखिएगा उड़िया, ये उड़िया लिपि में लिखी गई है विधि चांदन, जो संथाली भाषा का एक प्रथम साहित्य है। अगला सवाल, नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक जो है नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर की रचना किसने की? तो नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, ये नाम हुआ। यहाँ से भी एक प्रश्न और एक जवाब बन गया। और किसने लिखी? तो इसका जवाब हो जाएगा E.H. व्हिटली, याद रखिएगा E.H. व्हिटली के द्वारा ये लिखा गया है। नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक जो है नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में डोलामाइट पाया गया है? तो डोलामाइट कहाँ पाया गया है सर्वाधिक मात्रा पे? इसका सही जवाब हो जाएगा मेदिनीनगर, मेदिनीनगर, याद रखिएगा डोलामाइट मेदिनीनगर में पाया गया है। अगला प्रश्न, टाटा समूह द्वारा किस वर्ष अपने उद्योगों का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई है? तो ये आपको ये याद रखना है कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना कब की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1948, ये आपको याद रखना है। हमारी वीडियो को आप पॉज कर करके चाहिए तो नोट कर सकते हैं इसका सही जवाब, अगर आपको जवाब देने में थोड़ा संकोच या हेजिटेशन हो रहा हो। आपकी तैयारी के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है और प्रत्येक दिन आपको ऐसे सेट्स मिलने वाले हैं। आपको वैकल्पिक प्रश्नों के साथ साथ वन लाइनर के भी सवाल जवाब करवाए जा रहे हैं इस चैनल पर, तो आप अपनी तैयारी को एकदम निश्चिंत होकर इस चैनल पर कुछ समय देकर आप पूरी कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, रजरप्पा में किस देवी का मंदिर है? तो रजरप्पा में किस देवी का मंदिर है? याद रखना है छिन्नमस्तिका। कौन है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर है, याद रखिएगा छिन्नमस्तिका। छिन्नमस्तिका को आदिशक्ति भी कहा जाता है, यह भी याद रखना है आपको। तो अगर छिन्नमस्तिका दिखाई ना दे विकल्प में तो आदिशक्ति देख लीजिएगा, आदिशक्ति तो नहीं दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिबू सोरेन के पिता का क्या नाम था? तो शिबू सोरेन के पिता का नाम क्या था? याद रखना है सोबरन मांझी, सोबरन मांझी शिबू सोरेन के पिता थे। और शिबू सोरेन के पुत्र का नाम क्या है? तो अगर पूछा जाए तो हेमंत सोरेन, जो कि अभी झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और शिबू सोरेन भी पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के रह चुके हैं। अगर प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि झारखंड के कौन से ऐसे दो नेता हैं जो पिता पुत्र हैं और दोनों झारखंड पर क्या बोलते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन। तो यहाँ पर हमारा शिबू सोरेन के पिता का नाम सोबरन मांझी होगा, ये सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मशहूर अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना उल्का सिंह का संबंध किस राज्य से है? तो उल्का सिंह जो है वो कथक नृत्यांगना है और ये कहाँ से संबंधित है? तो झारखंड से हैं, क्या रखिएगा। उल्का सिंह जो हैं वो झारखंड की हैं और ये कथक डांसर हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हैरो तथा नौनामा लोकगीत का संबंध किससे है? तो लोकगीत हैं हैरो और नौनामा, ये याद रखना है। कभी कभी पूछा जाता है कि हैरो क्या है या नौनामा क्या है, तो आपको याद रखना होगा ये लोकगीत हैं। और किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये हो से संबंधित है, यानी हो जनजाति से संबंधित है। झारखंड में 32 जनजातियों का उल्लेख किया गया है, तो उसमें से हो जनजाति भी एक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गोकुल ग्राम विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो गोकुल ग्राम विकास का प्रारंभ जो हुआ वो है 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2002 को हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये सब, आपको ध्यान देना है। और इस वीडियो का आखिरी सवाल, आरिफ इमाम किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो आरिफ इमाम किस खेल के प्रशिक्षक हैं? याद रखिएगा एथलेटिक्स के ये प्रशिक्षक हैं, कोच हैं झारखंड की ओर से आरिफ इमाम।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।